हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। हम लोग यूपी जीआईसी की मैथमेटिक्स मेंस की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, स्टेट एंड प्रूव द कोचीज थ्योरम, है ना, और प्रूव द फंक्शन एफ जेड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई और z इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एट द ओरिजिन। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों हम लोगों ने देखिए ये जो हिंदी में है इसका, ठीक है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लें, तो जैसा आपको उचित लगे उस लैंग्वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन जीआईसी से रिलेटेड हैं, है ना, जिनका सिलेबस जीआईसी और पीसीएस से मैच कर रहा है, वो उन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरम्स वगैरह और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हो सकेगा आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे, है ना। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो थ्योरम दी हुई है, कह रहा है कि कोचीज थ्योरम। देखिए तो कोचीज थ्योरम ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपने प्री में देखा होगा तो कोचीज और सी आर इक्वेशन दोनों से क्वेश्चन बने थे। और एक देखिए एक थ्योरम जो है स्टोक थ्योरम, है ना, तो स्टोक थ्योरम से भी क्वेश्चन आश्रम पद्धति वाला जो एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा, आश्रम पद्धति में भी प्री में इसका क्वेश्चन उठाया गया था और जीआईसी में भी स्टोक थ्योरम से एक क्वेश्चन उठाया गया था। तो अगला वीडियो जो है स्टोक थ्योरम कैसे प्रूव की जाती है उससे न्यूमेरिकल जितने रिलेटेड हैं वो हम लोग प्रूव करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग कोची। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है। तो क्या कहती है इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, है ना, एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज continuous within and on the closed curve C, then एक क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड जो होता है वो 0 होता है ना। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसी को प्रूव करना है आपको। अब ये क्या कौन सी रामायण लिखी हुई है इसको समझते हैं सीधे शॉर्टकट भाषा में। एक हमारा एक क्लोज है ना, ये हमने एक क्लोज कर्व ले लिया है, तो इसके इनिशियल पॉइंट पे जितने भी इनिशियल पॉइंट होंगे उस पे और इसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट होंगे उसके लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इतनी ये इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके बस ऐसे समझ लें आप लोग। आप चलिए इसका प्रूव करते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा दिया हुआ है जेड, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते होंगे जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और इसको हम शो करते हैं एक्स प्लस आई वाई से, ठीक। और अगर हमारा कोई भी फंक्शन एफ जेड इसमें दिया हुआ है, एफ जेड यू प्लस आई वी, है ना, यहाँ पे u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, अगर u को कहें तो वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, और v जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है ना। ये इस टाइप से फंक्शन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो dz कितना हो जाएगा, dx प्लस आई dy, है ना, ये कितना हो जाएगा dz dx और dy। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो इसका फंक्शन है u प्लस आई वी, है ना, u प्लस आई वी। अगर हम अपने इंटीग्रेशन में आ जाते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, एफ जेड हमने कितना माना है u प्लस आई वी, और dz हमने कितना निकाला यहाँ से dx प्लस आई dy। अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना आएगा, u dx प्लस आई वी dx प्लस आई यू dy प्लस आई स्क्वायर v dy। रियल पार्ट एक पास और इमेजिनरी पार्ट एक पास कर लेते हैं ना। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों,
ये u रियल पार्ट है, और यहाँ जब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा u dx माइनस वी डी वाई, ये हमारा एक इंटीग्रेशन आएगा, और प्लस आई, और ये इसके साथ कितना आएगा, इमेजिनरी के साथ v dx प्लस u dy, है ना। तो ये हमने एक इक्वेशन बना लिया है फर्स्ट। यहाँ तक तो ज़्यादा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई होगी किसी को समझने में, है ना। तो अब इतना हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों देखिए, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी बाई ग्रीन्स थ्योरम, है ना। एक ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है, आसान है इसको, अगर कोई भी क्लोज हमारी बॉडी इसकी कर्व दिया हुआ है, बॉडी क्या कर्व दिया हुआ है समझ लो, तो ये कितना हो जाएगा एम डी एक्स और एन डी वाई, ये किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, ये सरफेस इंटीग्रल के बराबर, और डेल एन बाई डेल एक्स माइनस सॉरी डेल एन बाई और डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल हो जाता है, लेकिन साथ में कितना आएगा डी एक्स और डी वाई। तो ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम होती है। और देखिए इसमें बच्चों आपको ग्रीन, गॉस और स्टोक तीनों थ्योरम वो आप इसका जो है सॉल्यूशन करा देंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ग्रीन, गॉस, स्टोक तीनों। स्टोक तो आपने देख ही लिया होगा, प्री में पूछी गई थी। अब बच्चों इसी के हिसाब से अगर हम चलें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो देखिए इसको यहाँ पे रख देते हैं जिससे आपको दिखाई देता रहे, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लें जिससे कोई भी दिक्कत ना है इसको सॉल्व करने में, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये कुछ ना कुछ इसी तरीके से है भाई, एम डी एक्स माइनस वी डी वाई, है ना, एन डी वाई। देखिए इस टाइप से ये लिखा हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अच्छा इसको लिख देते हैं पहले एक बार, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई, और ये हो जाएगा आपका वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, है ना। तो ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए इसके हिसाब से आप पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से, तो ये बन जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो देखिए यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन जो है वो क्या है यहाँ पे वाई की वैल्यू है, तो वाई के साथ यहाँ क्या कितना लगा है वी, है ना। तो वाई के साथ जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों तो कितना आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। फिर कितना है डेल एम अपॉन डेल वाई, तो एम क्या है जो एक्स के साथ होता है, तो बच्चों कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई, सेम कंडीशन इसके साथ भी आएगी, तो कितना आएगा v के साथ देखिए dx लगा हुआ है, तो v के साथ dx लगा है तो इसका मतलब ये बाद में जाएगा, और u के साथ क्या लगा हुआ है dy, ये कैसे आएगा पहले आएगा भाई, n जो होता है पहले आता है ना। तो ये कितना बन जाएगा डेल यू अपॉन कितना हो जाएगा डेल एक्स और माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम की कितना जाएगा डेल वी अपॉन कितना आएगा डेल वाई, है ना। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है, इतना तो देखिए ये आप लोगों ने बना लिया होगा बाय द ग्रीन्स थ्योरम। अब इसको हटा देते हैं। अब हम लोग बच्चों कहाँ चलते हैं, हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था सीआर इक्वेशन, क्या पढ़ा है कोची रीमान इक्वेशन बोला जाता है, और जो अगला क्वेश्चन हमने दिखाया था वो सीआर इक्वेशन से ही लिया गया है ना। तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कंडीशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, है ना। ये कंडीशन होती है हमारी सीआर इक्वेशन की। तो फॉर द सीआर इक्वेशन, अब हम सीआर इक्वेशन से अगर इसमें बच्चों देखें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस डेल वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, और माइनस हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई ये वाला, ठीक है, प्लस आई, और यहाँ भी देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं ये डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने कितनी रख दी, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। अब बच्चों
अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ फंक्शन हमारा dx और dy वाला कहाँ चला गया, है ना। ये छूट गया है आपका फंक्शन dx और dy वाला, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा साथ में dx dy, और यहाँ भी चलता रहेगा कितना बच्चों, dx dy। अब ये तो देखिए कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा फंक्शन कितना मिल गया आपको, 0। तो हमने देखा क्वेश्चन जो प्रूव करना था कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए fz जो होता है dz वो कितना हो जाता है, 0। तो उम्मीद है आपको ये कोची का स्टेटमेंट और इसकी जो थ्योरम है ये समझ में आई होगी, और ये महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग देख लें अच्छी तरीके से, समझ भी लें, और इसको 1-2 बार सॉल्व भी कर लें। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए प्री और मेंस, प्री में जो बन गया है और वो मेंस में पीसीएस में रखा है, तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप से देखिए ऐसे आप ये मान के चलिए लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं सन 1998 से लेके और अब तक, है ना। 1-2 क्वेश्चन और भी हम आपको दिखा देंगे कि ऐसे कितने भी क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट हैं, इधर उधर टिक लगा देते हैं, है ना। लेकिन आप लोग, सजेशन है आपका कि आप ये वाली बुक के लिए खरीद लें, है ना, और तब आप अपनी तैयारी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन, है ना, ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन, और फंक्शन कितना दिया ये, तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं कितना कि fz इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z नॉट इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, सेटिस्फाई द CR इक्वेशन एट द ओरिजिन, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने देख लिया होगा, ये देखिए इस पर भी टिक कर देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होते जाएंगे सारे टिक करते रहेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, किसी भी थ्योरम के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और CR इक्वेशन किसी निश्चित पॉइंट यानी कि एट द ओरिजिन पे कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए हम लोगों को CR इक्वेशन में वैल्यू कितनी चाहिए, 4। कितने रेशियो चाहिए, 4, यानी कि एक तो हमको चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन कितना, डेल वाई। बोलते रहेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा डेल यू अपॉन कितना, डेल वाई, फिर कितना हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, है ना। तो इस टाइप से आपको कितनी रेशियो चाहिए, 4। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि जब किसी निश्चित पॉइंट के लिए आएगा, है ना, किसी निश्चित पॉइंट के लिए, तो हम वो पॉइंट मान लेते हैं एट पॉइंट एक्स वाई, है ना, एट पॉइंट एक्स वाई पॉइंट पे देखिए क्या बनेगा। पहला रेशियो जो बनता है इसको आप नोट कर लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा x प्लस एच कॉमा वाई, है ना, ये हमारा फंक्शन बनेगा। लेकिन ये फंक्शन किसका बनेगा, u का बनेगा। किसका बनेगा फंक्शन, u का बनेगा। फिर माइनस, फिर क्या बनेगा, u और x कॉमा वाई अपॉन h, ठीक है। फिर सेकंड क्या बनेगा बच्चों, सेकंड बनेगा हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसमें कितना बनता है, लिमिट k टेंस टू 0, और इधर कितना बनेगा जाके, देखिए यहाँ भी u का फंक्शन है, तो u के लिए देखिए कितना सॉल्व होगा, u, लेकिन इधर हमारा केवल x रहेगा, और ये जो k है उधर जुड़ जाएगा, तो y प्लस k। बस फार्मूला थोड़ा सा देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको, और u x कॉमा वाई, और अपॉन कितना लग जाएगा k, है ना। थर्ड पॉइंट कितना आएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब बच्चों v के लिए आएगा, है ना, तो v, और यहाँ कितना हो जाएगा, पहले वाले पॉइंट में सेम आएगा x प्लस एच कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन h। फिर चौथे वाले के लिए कितना आएगा, डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, और ये कितना आएगा v, और इसमें अभी किधर ऐड हो जाएगा, उधर, तो ये हो जाएगा x वाई प्लस k
माइनस वी एक्स वाई अपॉन के, है ना। तो इस टाइप से आपने कितने रेशियो निकाले, 4, है ना। ये तो बस आपके फॉर्मूले थे और ये CR इक्वेशन के फॉर्मूले, है ना। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब लेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट पहला निकाल रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू 0 और कितना आएगा, फंक्शन आएगा u x प्लस एच कॉमा वाई। और यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट हमारा जो x और y हैं वो कितने हैं, x y 0, 0, क्योंकि ऐड पॉइंट ओरिजिन निकालना है। किस पे निकालना है, ओरिजिन पे निकालना है ना। तो यहाँ पे 0 प्लस एच और 0 रखेंगे और u हमारा बच्चों कितना दिया हुआ है, ये देखिए u है और ये कितना है v, है ना। अभी हमने बताया था कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन में जो f(z) होता है वो कितना होता है, u प्लस आई बी होता है ना। तो इसके लिए देखिए u कितना है हमारा, अब इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जहाँ 0 प्लस एच रखेंगे तो 0 प्लस एच रखने पे यहाँ पे h क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा h क्यूब, और अपॉन कितना हो जाएगा h स्क्वायर, तो h क्यूब से h स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, h बचेगा। और फिर कितना इधर कितना आएगा, u वाले में जो 0 0 रखेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया। और अपॉन कितना हो जाएगा, h बच्चे हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का 1, है ना। फिर बच्चों कितना निकालेंगे हम लोग, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसीलिए देखिए इस चारों इक्वेशन सही से लिख दिए थे, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। इधर देखते जाएं, इधर सॉल्व करते रहें। तो अगला कौन सा निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देख लें कैसे निकलेगा, लिमिट k टेंस टू 0। अब k में रखना है तुमको u के फंक्शन में, केवल u से मतलब है 0 प्लस 0 प्लस k, है ना। तो 0 रखने पे इधर तो 0 हो जाएगा, बचेगा बच्चों इधर केवल y वाले पे, है ना। तो कितना बचेगा, इधर तो 0, भाई इधर 0 रखना है, x पहले वाले टर्म में कितना रखना है 0, और y वाले में टर्म में लिखना है 0 प्लस k। तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का k क्यूब बटे k स्क्वायर, और k स्क्वायर से कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का k, और अपॉन में कितना लगा है k, तो ये अपॉन में फिर k आ जाएगा, तो k से कटेगा, कितना आएगा -1, यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसके बाद डेल वी का फंक्शन निकालते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हमको u से कोई मतलब नहीं है, अब v से मतलब है ना, v से v में रखेंगे बच्चों, तो v में फिर वही चीज़ है, कट करेंगे कितना आएगा, लिमिट k टेंस टू 0। अब यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस एच के हिसाब से, 0 प्लस एच कॉमा 0 रखेंगे, तो 0 प्लस एच मतलब h ही आएगा, तो h क्यूब बटे h स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा h, और अपॉन में तो h लगा ही है ना। इधर तो 0 होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी, तो एच कट गया, हमारा कितना आया 1। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। फिर लास्ट वाला रेशियो जो बच रहा है हमारा, लास्ट रेशियो फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा, है ना। लास्ट रेशियो डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा, वैल्यू रखेंगे बच्चों फिर। तो अब इस बार रखना है हम लोगों को 0 प्लस के, तो 0 प्लस एक्स में तो रखना नहीं, वाई में रखना है, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका, हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों लिमिट k टेंस टू 0, ये भी आएगा कितना k अपॉन k से k कट जाएगा, 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, डेल v अपॉन डेल y की 1। उम्मीद है आपको ये सारी वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अब ये चेक करते हैं कि क्या CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको हटा देते थोड़ा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पहला रेशियो कितना है बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1, है ना, 1। फिर डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी निकाली है, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली है 1, तो वही, ये तो 1 1 हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अगला रेशियो कितना है, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना निकाला है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला है हमने -1, है ना। फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना निकाला है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना निकाला है 1, तो यहाँ जो माइनस लगा हुआ पहले से और 1 रखेंगे तो ये भी माइनस है। तो देखिए दोनों इक्वेशन क्या कर गया है, सेटिस्फाई। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइज एट द ओरिजिन, है ना, एट द ओरिजिन। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, और ये फार्मूले आप ज़रूर लिख लें,
है ना। जब किसी निश्चित पॉइंट पे हम लोग CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर इन चारों रेशियो को हम लोग निकालते हैं। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाएंगे तो u के साथ जाएगा तो आपको इस वाले फंक्शन के साथ जाना है जो वास्तविक पार्ट बोला जाता है। जब v वाले फंक्शन के साथ जाना है तो आपको काल्पनिक पार्ट के साथ जाना है। तो एक बार फंक्शन u के साथ लगाना है x और y में, एक बार v के साथ लगाना है x और y में। जब x के साथ लगाएंगे तो h और h किस में जुड़ेगा, x वाले पॉइंट में जुड़ेगा, यानी कि पहले वाले पॉइंट में जुड़ेगा। जब y के साथ लगाएंगे तो दूसरे वाले पॉइंट y वाले में जुड़ेगा। इसी टाइप से इसमें डेल v वाले में भी सेम रहेगा, है। और इस टाइप से आप किसी भी पर्टिकुलर निश्चित पॉइंट के लिए CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज ये 2 क्वेश्चन, एक तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है ना। तो स्टेट द प्रूव द कोचीज थ्योरम, और ये दिखा देते हैं, कोचीज थ्योरम और प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ x³ माइनस ये वाला फंक्शन हम लोगों ने सॉल्व किया, है ना। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने ये 2 जो क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद हम लोग स्टोक थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे और स्टोक थ्योरम के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको कॉर्डोइड का वैल्यूम फाइंड करने के लिए, है ना। R1 प्लस ये जो R इक्वल टू कितना था, R इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसका हमने वैल्यूम फाइंड करने के लिए बताया था। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमको, जब आप लोग तभी कह रहे हैं ये वाली बुक खरीद ले, तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 10 पेपरों में मिलेगा। 10 पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। स्टोक थ्योरम के क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 15 पेपर में मिलेंगे स्टोक थ्योरम के, है ना। कोचीज थ्योरम के क्वेश्चन भी आपको लगभग 5-6 पेपर में मिलेंगे। CR इक्वेशन के हर टॉपिक में क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इस टाइप से देखिए, ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं जो GIC और आश्रम पद्धति में पूछे जा सकते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अच्छा हाँ, एक बात और भी बच्चों कि आप लोग ग्रेडियंट और कर्ल फाइंड करना थोड़ा अगर जानते हो तो निकालें, वरना आप प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा कर्ल डाइवर्जेंट का, इसमें प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लें, है ना। प्री के लिए पढ़ाया था, तो प्री एग्जाम में जब कर्ल डाइवर्जेंट पढ़ाया था तो उसको आप देख लें एक बार, तो आपको स्टोक थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टोक थ्योरम में कर्ल का यूज़ किया गया है। तो कर्ल कैसे निकालते हैं उसका हम लोग यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को कर्ल निकालना आता होगा, है ना। तो कर्ल निकालना जिसको आता है उसके लिए काफ़ी आसान है। देखिए ये 4 पिट मेथड जैसा ये है, 4 पिट मेथड, ये कई जगह पे पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। 4 पिट मेथड, तो इसको देख लेंगे। वैसे ये देखिए रुंजे-कुट्टा मेथड जो है, ये भी कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। तो इस टाइप से ये देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये स्टेटमेंट और इसकी जो भी इसकी प्रूविंग है, और ये इनवर्स, ये देखिए इसको सॉल्व करा दिया, इसीलिए हमने इसको टिक कर दिया था, है ना, मैट्रिक्स के हिसाब से। और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सिद्ध कीजिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल इतना है। तो ये क्षेत्रफल वाला, एरिया वाला देखिए रेवोल्यूशन वाला जो पढ़ाया था, है ना, रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स का। तो आप इस क्वेश्चन को लिखें और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आराम से इसको सॉल्व करें, लिख लें इसको अच्छी तरीके से, और आगे इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। और भी ये देखिए डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट का क्वेश्चन है, और इस टाइप से आप देखते जाएं, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो भी थ्योरम्स इसके ग्रुप सी और सब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।